Assalamu alaikum students. Today the class 9th. I am Murtaza Abbas. Now topic we discuss about the respiratory system of the frog. अभी जो आज का जो टॉपिक हमारा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग को जो है ना हम डिस्कस करेंगे। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम्स विच इज़ इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। अभी वो मतलब इन वो सिस्टम जो क्या करे रेस्पिरेशन करवाए तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करवाता है, जो है ना वो कहलाता है। या वो आर्गन जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं, दे हैव अ मेक अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब वो आर्गन जो क्या करते हैं, जो रेस्पिरेशन में जो है ना रोल प्ले करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो दे हैव अ मेक द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको बनाते हैं। तो अभी फ्रॉग में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, अब फ्रॉग में रेस्पिरेशन जो होती है वो तीन तरीक़ों से होती है। सही है बेटा। अभी रेस्पिरेशन खुद क्या है, एक्चुअली रेस्पिरेशन जो होती है प्रोसेस होता है इन विच जो है ना गैसेज एक्सचेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जिस्म में गैसों का जो तबादला होता है वो भी रेस्पिरेशन कहलाता है। या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो होता है ना फॉर एनर्जी पर्पस, वो भी रेस्पिरेशन कहलाता है। अभी रेस्पिरेशन जर्नली देखेंगे तो दो टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है। एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन और दूसरी होती है इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहूँगा। अभी रेस्पिरेशन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन एंड अदर इज़ द इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो सेल के बाहर होती है, मतलब दोज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल इन एनी ऑर्गन, वो क्या कहलाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन को जो है ना हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, आर ब्रीथिंग। सही है। आर इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं। सही है। ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। आर जो है ना गैसेज एक्सचेंज भी कहते हैं। अभी वेंटिलेशन, ब्रीथिंग और गैसेज एक्सचेंज, दीज आर द फिजिकल प्रोसेस नॉट अ केमिकल। ये जो है ना फिजिकल प्रोसेस ऑफ जो है ना ये प्रोसेस होते हैं। अभी दूसरा जो होता है वो होती है इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। अभी इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर हो, और जो है ना इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सही है। मतलब दोज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस जो है ना विद इन द सेल फॉर एनर्जी पर्पस, तो वो जो होती है वो क्या कहलाती है, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन एंड एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड। अच्छा, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन और द सेलुलर रेस्पिरेशन हैव अ टू टाइप्स। मतलब इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन को जो दूसरा जो है ना हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशंस के जो होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की बर्निंग होगी तो वो क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड अदर इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स बर्निंग ऑफ ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना ग्लूकोज की बर्निंग होगी तो वो क्या कहलाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशंस हैव टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अदर नेम ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड द फर्मेंटेशन। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो दूसरा नाम होता है वो हम उसे कहते हैं फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन हैव टू टाइप। फर्स्ट इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
and second is the lactic acid fermentation. Yes, alcoholic fermentation, example the bacteria. And the other is the lactic acid fermentation, example is human. क्लियर, मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होती है ना उसका जो एग्जांपल जो है ना वो ह्यूमन है, और जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होती है उसका एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में क्या होता है कि ग्लूकोज की बर्निंग होती है विदाउट ऑक्सीजन, एंड दे प्रोड्यूस जो है ना, एंड दे प्रोड्यूस अ कंपाउंड, दिस कंपाउंड कॉल्ड द अल्कोहल। और एनिमल्स जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में सम टाइम क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है उसकी बॉडी में, तो ग्लूकोज खुद ब खुद ही टूटता है विदाउट ऑक्सीजन, एंड दे हैव प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड। तो वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड जो होता है ना उसको प्रोड्यूस करता है। तो ये जर्नल जो है ना ये क्या है, ये रेस्पायरेशन है, ये फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें मतलब बर्निंग होती है ग्लूकोज की या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर द एनर्जी पर्पज़। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन जो होती है ना वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर जो है एनर्जी पर्पज़। सही है, मतलब फूड जो होता है ना, क्या होता है, फूड की जो है ना ऑक्सीडेशन होती है, किसके लिए, एनर्जी पर्पज़ के लिए। जब एक ग्लूकोज ब्रेकअप होता है ना तो उस ग्लूकोज में से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अभी वो जो एनर्जी जो होती है हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी होती है उसमें हम यूज़ करते हैं उस एनर्जी को। तो वो सारा का सारा इसी में लिखा हुआ है रेस्पायरेशन में, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर द एनर्जी पर्पज़, तो वो क्या कहलाएगी, रेस्पायरेशन कहलाएगी। तो ये सारा का सारा बेटा डिस्कस अबाउट द रेस्पायरेशन, जस्ट जर्नली जो है ना एक कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में ऑफ फ्रॉग, और फ्रॉग में सिर्फ हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पायरेशन का जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी जो है ना रेस्पायरेशन, फ्रॉग है द 3 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। अब फ्रॉग जो होता है ना उसमें क्या होती है, 3 टाइप्स की जो है ना रेस्पायरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व इन द गैसेज एक्सचेंज। अभी मतलब जो आर्गन जो इन्वॉल्व होते हैं ना गैसेज एक्सचेंज में, उसकी बुनियाद पर क्या होता है, रेस्पायरेशन के जो है ना 3 टाइप्स होते हैं फ्रॉग में। फर्स्ट जो होता है ना पल्मोनरी रेस्पायरेशन, फर्स्ट इज अब फर्स्ट जो होता है ना पल्मोनरी, पल्मो वर्ड मतलब लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ग्रीक वर्ड है। देखिए एक टर्म याद रखें, बायो में जो होते हैं ना कुछ ग्रीक वर्ड्स होते हैं, आपने उनको मेमोराइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पल्मोन जो वर्ड होता है ना वो लंग्स के लिए यूज़ होता है, रेनल जो होता है वो हमारा किडनी के लिए यूज़ होता है, और जो हेपाटिक वर्ड जो होता है वो लिवर के लिए इस्तेमाल होता है, और जो हार्ट होता है उसके लिए कार्डिक वर्ड जो है ना हम यूज़ करते हैं। तो अभी पल्मो वर्ड जो होगा ना वो हमारा रेस्पायरेशन से क्या होगा, रिलेटेड होगा। अभी मतलब वो रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स, सही है, तो वो क्या कहलाएगा, पल्मोनरी रेस्पायरेशन। द गैसेज एक्सचेंज विच टेक्स प्लेस इन लंग्स
अभी गैसेज एक्सचेंज जो होती है ना, जो क्या होती है, जो लंग्स के ज़रिए होती है ना, कॉल्ड क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो उससे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। सही है बेटा। द फ्रॉग हैज द 2 lungs व्हिच आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर। अब फ्रॉग जो होता है ना, उसके पास क्या होते हैं, 2 लंग्स होते हैं जो क्या होते हैं, बैलून की तरह होते हैं। बैलून लाइक जो है ना क्या होते हैं, 2 लंग्स होते हैं विच प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। सही है। और देयर आउटर सरफेस इज स्मूथ बट द इनर सरफेस हैव अ न्यूमरस फोल्ड। अभी जो आउटर सरफेस होता है ना वो उसका स्मूथ होता है, और जो इनर सरफेस जो होता है ना वो क्या करता है, वो फोल्ड बनाता है, विच इंक्रीज द एरिया फॉर गैसेज एक्सचेंज। जो क्या करता है, सरफेस एरिया जो होता है ना उसको बढ़ाता है, किसके लिए, गैसेज एक्सचेंज के लिए। अभी द लंग्स जो है ना रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेजल्स। अभी लंग्स जो होता है ना उसके में क्या होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं जिसके ज़रिए गैसेज एक्सचेंज। अभी सरफेस एरिया क्या होता है, एल्वुलाई होता है। एक्चुअली एल्वुलाई और कैपिलरीज आपस में कनेक्ट होती है। एल्वुलाई में प्योर ऑक्सीजन आती है और कैपिलरीज में प्योर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वो क्या होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। देखें अभी क्या होता है कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन का जो पाथवे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नोस्ट्रल्स होते हैं, नोस्ट्रल्स के बाद नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के बाद क्या होती है, लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद जो होता है ना ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 जो है ना, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंकाई एक्चुअली पिलुलर, ब्रोंकस सिंगुलर एंड अ ब्रोंकस इनटू द स्मॉल जो है ना ब्रोंक्यूल्स, एंड फाइनली जो है ना एंडिंग ऑफ द ब्रोंक्यूल्स कंटेन द एल्वुलाई। और जो एंडिंग जो होती है ना उसकी वो क्या करती है, एल्वुलाई जो होती है ना उसको कंटेन करती है। तो ये सारा का सारा जो है ना हमारा किस में आता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में आता है। मतलब वो रेस्पिरेशन जो लंग्स के ज़रिए होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स। सही है बेटा। अभी लैरिंक्स जो होती है ना उसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, मतलब उसके ज़रिए क्या होती है, साउंड की प्रोडक्शन भी होती है। तो ये सारा का सारा इसी में जो है ना हमने इंक्लूड किया हुआ है। अब बेटा इसमें जो भी डिफ़िकल्टी हो आपको पल्मोनरी रेस्पिरेशन में, तो आप जो है ना कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस करें, इंशाल्लाह जो है हम आपको वो उसकी जो है वो आंसरिंग करेंगे। सही है। अभी उसके बाद क्या होता है, सेकंड में जो होता है ना क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अभी सेकंड टाइप इज़ अ क्यूटेनियस। क्यूटेनियस एक्चुअली कहते हैं स्किन के लिए टर्म यूज़ होता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है कि लंग्स के लिए पल्मोनरी, और जो स्किन के लिए क्यूटेनियस, किडनी के लिए रेनल, लिवर के लिए हेपाटिक, हार्ट के लिए कार्डिक। सही है। तो ऐसे ही जो होता है ना क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होती है ना वो टेक्स प्लेस थ्रू द जो है ना स्किन।
मतलब वो जो होती है ना वो स्किन के ज़रिए होती है, क्यूटिनियस क्या रेस्पायरेशन। मतलब द गैसेज एक्सचेंज जो है ना टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। अभी गैसेज एक्सचेंज जो होती है ना वो किसके ज़रिए हो, स्किन के ज़रिए हो, सही है। तो वो जो रेस्पायरेशन होगी ना वो क्यूटिनियस क्या कहलाएगी, रेस्पायरेशन कहलाएगी। और क्यूटिनियस रेस्पायरेशन में क्या होता है, फ्रॉग की जो स्किन होती है ना वो इस्तेमाल होती है एज ए रेस्पायरेटरी आर्गन। मतलब फ्रॉग यूज स्किन एज ए रेस्पायरेटरी आर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग एंड हाइबरनेशन। देखिए फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग जो है ना जब स्विमिंग और जो होती है ना हाइबरनेशन होती है ना तो उसमें क्या करता है, क्यूटिनियस रेस्पायरेशन जो होती है ना उसको यूज़ करता है। अभी देखिए हाइबरनेशन एक्चुअली क्या होती है, विंटर स्लीपिंग होती है। हाइबरनेशन जो है ना हम कहते हैं विंटर स्लीपिंग को। हाइबरनेशन जो होती है ना वो हमारी क्या कहलाती है, विंटर जो है ना स्लीपिंग कहलाती है। मतलब इसमें जो है ना फ्रॉग अपने आप को मड में क्या करता है, बेरो कर लेता है ताकि जो है ना वो इन्वायरमेंटल जो होता है ना कंडीशन उससे उसको ना मेंटेन कर सके। सही है बेटा, अगर हाइबरनेशन नहीं करेगा ना तो उसकी डेथ हो जाती है। और थर्ड जो रेस्पायरेशन होती है ना वो क्या होती है, थर्ड रेस्पायरेशन बक्कल रेस्पायरेशन होती है। अच्छा, क्यूटिनियस रेस्पायरेशन में कैसे होता है कि इनसाइड जो होती है ना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, आउटसाइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और के एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, एक तरफ ऑक्सीजन, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है जिसके नतीजे में गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो मूव करते हैं फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट अ नीड ऑफ एनर्जी। तो जिसके नतीजे में गैसेस एक्सचेंज होती है। मतलब स्किन के करीब कैपिलरीज होती है, उन कैपिलरीज में ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आउटसाइड द बॉडी और जो ऑक्सीजन जो होती है ना वो डिफ्यूज़ हो जाती है। इसकी जो स्किन होती है ना वो मॉइस्ट भी होती है, थिन भी होती है और लार्ज सरफेस एरिया होता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम जो है ना रेशो। तो ये सारा का सारा जो है ना किसमें है, क्यूटिनियस जो है ना रेस्पायरेशन में। अच्छा, थर्ड जो होती है ना वो होती है बकल रेस्पायरेशन। अब बक्कल रेस्पायरेशन अब बक्कल रेस्पायरेशन जो बक्कल कैविटी के ज़रिए हो, बक्कल कैविटी जो होती है ना जिसको माउथ कैविटी कहते हैं उसमें इंटरनल लाइनिंग होती है। उस लाइनिंग की वजह से क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है, तो वो क्या कहलाती है, बक्कल रेस्पायरेशन। मतलब द लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी द थिन मॉइस्ट
अभी थिन भी होती है, मॉइस्ट, समझ रहे हैं, जो लाइनिंग होती है बकल कैविटी की वो थिन होती है, मॉइस्ट होती है, एंड रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। सही है। और जो रिचली सप्लाइड जो होती है ना, किसके मतलब बकल का जो होती है ना, सप्लाई में ब्लड जो है ना, ब्लड कैपिलरीज, हेयर्स द गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड। बिटवीन द ब्लड एंड एयर, मतलब एयर और जो ब्लड होता है ना उसके दरमियान में क्या होती है, रेस्पायरेशन होती है, गैसेज एक्सचेंज होता है। दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन जो है ना इज कॉल्ड बकल रेस्पायरेशन। अभी इस टाइप की जो रेस्पायरेशन होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, बकल रेस्पायरेशन कहते हैं। तो ये बेटा आज हमारा जो है ना डिस्कस था अबाउट द रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, मतलब वो ऑर्गन जो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन में रोल प्ले करते हैं, तो वो रेस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम क्या करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे। तो अभी इसमें कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो रेस्पायरेशन में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आप उसकी आंसरिंग करेंगे।